वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम टेंस को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने 7 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, जो टेंस का 8वां पार्ट है और वीडियो का भी 8वां पार्ट है। इससे पहले की वीडियो, जैसा कि मैंने बताया, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जा करके आप जरूर देखें, ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएं। वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करें। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम जान लेते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस, जिसकी परिभाषा क्या है? टेंस किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। यानी टेंस क्या बताता है कि कौन सा कार्य किस समय में हुआ है, वर्तमान में हुआ है, भविष्य में होगा या भूतकाल में हुआ है, और वो कार्य पूर्ण हुआ है या अभी भी अपूर्ण है। तो टेंस हमें क्या बताता है कि कौन सा कार्य किस समय में हुआ है, और कार्य की पूर्णता या अपूर्णता इसका भी बोध कराता है। टेंस shows the time of an action and its degree of completeness। टेंस 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग और होते हैं, जिसको आप अब तक याद कर चुके होंगे, जो कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम से जाने जाते हैं। हम इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारा प्रेजेंट टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा और पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 4 वीडियोस और आएंगी जो फ्यूचर टेंस की होंगी, तो उनके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में भूतकाल में निर्धारित समय से कार्य चल रहे होने की जानकारी प्रदान की जाती है। यहाँ पर समय की भी जानकारी दी जाती है। हम इसको समझेंगे बहुत अच्छे से, थोड़ा सा वेट कीजिए। इस टेंस की मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है, जैसा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ भी होता है। लेकिन इन्हीं के साथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी के साथ समय भी बताया गया होता है। तो जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे आए हों और उसके साथ समय भी बताया गया हो, तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। आइए कुछ उदाहरणों को देखें। जैसे कि वह 2 बजे से नहीं दौड़ रहा था, तुम अपना काम कई दिनों से नहीं कर रहे थे, राम 2 घंटे से घूम रहा था, और वह 2 बजे से पढ़ रहा था, इत्यादि। तो ये सभी वाक्य जो हैं वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो इतना समझ गए हैं आप, तो चलते हैं हम अपने अनुवाद यानी ट्रांसलेशन की तरफ, जिसकी शुरुआत हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस से, यानी कि सकारात्मक वाक्य से। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि सिंस और फोर का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। तो फोर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ज्ञात अवधि के लिए करते हैं, जैसे कि 1 घंटे, 1 दिन से, 1 महीने से, 1 साल से, इत्यादि। कहीं पर भी अगर इस तरह से समय बताया गया हो, तो उसके लिए हम अंग्रेजी में फोर का इस्तेमाल करेंगे। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं, जब हमें ज्ञात हो कि कार्य कितनी देर से अथवा कितने समय से हो रहा है, तो हम फोर का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं कि सिंस का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। तो सिंस का प्रयोग हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि सोमवार से, 1999 ईस्वी से, होली से, दिवाली से, इत्यादि से। यानी इस प्रकार से अगर आपको समय दिया गया हो जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहां पर आप सिंस का उपयोग करेंगे, और जहां पर इस प्रकार से आपको समय दिया गया हो, वहां पर आप फोर का इस्तेमाल करेंगे। और बेहतर समझने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर और अच्छे से बताया गया है। यानी कि फोर और सिंस के प्रयोग के बारे में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो को भी देख सकते हैं, वहां पर और अच्छे से बताया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसका नियम देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी। जहां भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो सब्जेक्ट हैड बीन,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस या फोर का इस्तेमाल और जो भी समय दिया गया है यानी कि ड्यूरेशन। तो नियम क्या हुआ इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर और उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। इसके उदाहरणों को देखें फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस प्रकार नियम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे पहले जानें कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब एक ही लगेगी जो कि होगी हैड। तो ये तो और भी आसान हो गया, यानी सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, ही शी इट आई वी यू, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल की जाएगी? हैड बीन। तो चलिए, अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है और समझ लिया है तो चलते हैं हम अपने उदाहरणों की तरफ। जो कि पहला है, वह 2 बजे से दौड़ रहा था। वाक्य पहचाने, यहाँ पर समय दिया गया है और अंत में रहा था आया है। इसका मतलब वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो वह 2 बजे से दौड़ रहा था। ही हैड बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। 2 बजे से यानी कि सिंस। एक और देखें, तुम अपना काम कई दिनों से कर रहे थे। यू हैड बीन डूइंग योर वर्क फॉर सो मैनी डेज। यू हैड बीन डूइंग योर वर्क, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, अंत में ऑब्जेक्ट, सिंस और फोर में से फोर और उसके बाद में पॉइंट ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन। तुम अपना काम कई दिनों से कर रहे थे। यू हैड बीन डूइंग योर वर्क फॉर सो मैनी डेज। एक और देखें आप, मैं सुबह से गाना गा रहा था। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सुबह से यानी कि सिंस। फिर से देखें, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी और फिर बाद में ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। तो आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, उसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इसको ट्रांसलेट करने में। मैं सुबह से गाना गा रहा था। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर आपने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है। उसका नियम क्या है? सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर और उसके बाद में पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब एक इस्तेमाल की जाएगी जो कि होगी हैड और उसके साथ बीन का इस्तेमाल किया जाएगा यानी कि हैड बीन। तो अगला पॉइंट है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। बिल्कुल सेम नियम है, केवल हैड बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, अंत में ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें टाइम भी बताया जाएगा तो सिंस और फोर का इस्तेमाल होगा और पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। आसान है कि नहीं है? देखिए उदाहरणों को एक बार। वह 2 बजे से नहीं दौड़ रहा था। देखिए समय भी है, राहत आया है और बीच में नहीं आ गया। तो ही हैड नॉट बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस और फोर में से सिंस और उसके बाद में पॉइंट ऑफ टाइम। एक और देखें आप, तुम अपना काम कई दिनों से नहीं कर रहे थे। यू हैड नॉट बीन डूइंग योर वर्क फॉर सो मैनी डेज। बिल्कुल आराम से मन लगा करके आप अगर वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम अनुवाद कर रहे हैं। एक और देखिए, मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा था। आई हैड नॉट बिन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। आसान तो बहुत ही आसान है इसको याद करना या समझना, केवल आपको ध्यान रखना है कुछ कुछ बातों का जो वीडियो में बताई गई है। तो यहाँ पर हमने सीख लिया अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार अनुवाद किया जाता है और नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार अनुवाद किया जाता है, और इन दोनों के नियमों को भी हमने याद कर लिया है। चलिए अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो अगला जो पॉइंट है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब जो हम हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। लेकिन इसका एक नियम है जो कि ये है कि ये तभी होगा जब वाक्य क्या से शुरू होगा। और अगर वाक्य में डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आ जाए जैसे कि हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, इस तरह के शब्द अगर आ जाए तो इनका प्रयोग पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए एक बार इसके नियम को देखें और फिर आसानी से समझते हैं। तो देखिए, अगर वाक्य में डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आ गया तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड पहले आएगा।
और अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो आप केवल हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड से शुरुआत करेंगे। तो WH फैमिली वर्ड आया तो WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, फिर पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। आसान है, आप एक बार देखिए, आपको याद हो जाएगा आराम से। आइए, अगर याद हो गया है तो हम उदाहरण की ओर चलें, जो कि पहला है, वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था। तो देखिए वाक्य के बीच में कब से एक WH फैमिली वर्ड आया है, तो सिंस व्हेन हमने WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING, सिंस या फोर, फिर ऑब्जेक्ट। सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी, वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था। सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी। एक और देखिए, तुम 2 दिनों से क्या कर रहे थे। देखिए वाक्य के बीच में क्या आया है। अगर वाक्य के शुरुआत में क्या आता तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की जाती, लेकिन वाक्य के बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश व्हाट हम इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 डेज, तुम 2 दिनों से क्या कर रहे थे। व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 डेज। एक और देखिए, देखिए यहाँ पर वाक्य क्या से शुरू हुआ है, क्या वह 10 दिनों से कहानी लिख रहा था। तो जब भी वाक्य क्या से शुरू होगा तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं हैड को। तो हैड ही बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 10 डेज। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि किस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ तक समझने के बाद हम चलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को एक बार और प्ले करेंगे, एक बार और देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ आप टेंस की सारी वीडियोस को देखें, जिससे कि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका भी जो नियम है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि WH फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, फिर पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। आइए इसके भी उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है, क्या मैं कल से नहीं गा रहा था। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हैड आई नॉट बीन सिंगिंग सिंस यस्टरडे। सिंस और फोर को यूज करने में अगर आपको कोई कठिनाई हो रही है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले वीडियो को जरूर देखें, वहां पर बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो क्या मैं कल से नहीं गा रहा था, हैड आई नॉट बीन सिंगिंग सिंस यस्टरडे। एक और देखिए, क्या तुम्हारी बहन 2 घंटे से माला से बात कर रही थी। तो had your sister been talking to Mala for 2 hours? Had your sister been talking to Mala for 2 hours? क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। एक और देखिए, हम 6 माह से बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं। तो देखिए वाक्य के बीच में क्यों आया है, जो कि WH फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है जब वाक्य को अनुवाद किया जाएगा तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वाई हैड वी नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 6 मंथ। वाई हैड वी नॉट गोइंग टू मार्केट फॉर 6 मंथ, WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, और अंत में ड्यूरेशन या फिर पॉइंट ऑफ टाइम। एक और देखिए, वह सुबह से क्यों रो रहा था। देखिए वाक्य के बीच में फिर से क्यों आया, जो कि WH फैमिली वर्ड से बिलोंग करता है। तो वाई हैड ही बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। WH फैमिली वर्ड पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING, सिंस या फोर, और अंत में ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम। ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव नहीं है, इसलिए इसमें नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल यानी कि नॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर ये नेगेटिव होता, जैसे कि वह सुबह से क्यों नहीं रो रहा था, तो वाई हैड ही नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, ही के बाद क्या आ जाता, नॉट। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस के सभी प्रकार को किस प्रकार अनुवाद किया जाता है इसको सीखा, इसके नियमों को सीखा और उदाहरणों को देखा।
अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद चलिए कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए जिसके उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो सेंटेंस देखें। मैं सुबह से शतरंज खेल रहा था। वह 4 घंटों से अखबार पढ़ रहा था। मेरी पत्नी कल से मुझसे बात नहीं कर रही थी। तुम 2 महीने से गाना नहीं गा रहे थे। क्या मैं कल से नहीं गा रहा था? क्या वे लोग सुबह से उसे परेशान कर रहे थे? तुम 2 दिनों से क्या कर रहे थे? उसका पुत्र कल रात से खाना क्यों नहीं खा रहा था? तो ये 8 सेंटेंस हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जिसको आप अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे और इनके आंसर को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। तो हमने इस वीडियो के साथ साथ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। आने वाली वीडियोस में हम फ्यूचर टेंस को भी पढ़ेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।